Story Magic. हेलो, आई एम सिमोना। इस स्टोरी के हीरो का पता लगाना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था। क्या आप बता पाओगे? तो चलो स्टोरी सुनते हैं। शाम का वक्त था। रेनबो सोसाइटी के गार्डन में सारे बच्चे दादाजी के साथ खेल रहे थे। तभी दादाजी ने अपनी पॉकेट से कुछ चॉकलेट्स निकाली। सारे बच्चों ने दादाजी को घेर लिया और सबको एक एक चॉकलेट मिल गई। लेकिन बेनी चुपचाप खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। सबसे लास्ट में जब दादाजी उसके पास पहुंचे तब तक चॉकलेट खत्म हो गई थी। लेकिन बेनी निराश नहीं हुआ। उसने बोला, कोई बात नहीं दादाजी, मैं फिर कभी ले लूंगा। उसके पेशेंस और समझदारी से दादाजी बहुत खुश हो गए और अपनी पॉकेट से एक बड़ी सी चॉकलेट निकालकर बेनी को दी। बेनी भी बहुत खुश हो गया, लेकिन पास में खड़े टोनी को भी बड़ी चॉकलेट खाने का मन कर गया। टोनी ने चुपके से अपनी चॉकलेट को पॉकेट में रख लिया और दादाजी से बोला, दादाजी मुझे भी चॉकलेट नहीं मिली है। दादाजी बोले कि अब तो मेरे पास कोई चॉकलेट नहीं बची है। इस पर टोनी बोला, कोई बात नहीं दादाजी, मैं बेनी के साथ चॉकलेट शेयर कर लूंगा। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले कि ठीक है, चॉकलेट बाद में शेयर कर लेना, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपने गांव की एक स्टोरी सुनाता हूँ। सारे बच्चे स्टोरी सुनने के लिए बैठ जाते हैं। दादाजी स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं। बात है मेरे गांव रौनकपुर की, जहां रहने वाले चंपक लाल ने अपनी बेकार पड़ी जमीन को गांव के ही राम सेवक को बेच दिया। उस जमीन पर एक कुआं भी बना हुआ था। राम सेवक ने मेहनत करके उस कुएं को साफ किया और जमीन की सिंचाई करनी शुरू की। राम सेवक की कड़ी मेहनत से वो बेकार जमीन उपजाऊ हो गई और कुछ ही महीनों में उसमें अच्छी फसल निकल आई। एक दिन जमीन का पुराना मालिक चंपक लाल उस रास्ते से निकला और अपनी बेची हुई बेकार जमीन पर फसल लहलहाते देख हैरान रह गया और उसे बड़ा अफसोस होने लगा कि उसको उस जमीन के और अच्छे दाम मिल सकते थे। लेकिन राम सेवक ने उससे जमीन बहुत सस्ते में ले ली। तभी वहां से गांव के कुछ आदमी निकले और राम सेवक की तारीफ करने लगे कि कैसे उसने पुराने कुएं को साफ करके पानी निकालने का इंतजाम किया और जमीन को जोतकर उपजाऊ बना दिया। यह सुनते ही चंपक लाल के मन में एक विचार आया और वो सीधे खेत में जा पहुंचा और वहां काम कर रहे राम सेवक से ऊंची आवाज में बोलने लगा, राम सेवक, मैंने तुम्हें जमीन बेची थी, कुआं भी बेचा था, लेकिन उसका पानी तो नहीं बेचा था। तो फिर तुम कैसे मेरे पानी का उपयोग अपनी खेती के लिए कर रहे हो? तुमको इसका हर्जाना देना होगा। राम सेवक को गुस्सा आ गया कि ये क्या बात है, जब कुआं मेरा है तो उसका पानी भी मेरा हुआ। दोनों को झगड़ते देख वहां कई लोग इकट्ठा हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पानी पर किसका हक होगा। तभी राम सेवक बोला कि इसका फैसला अब कल पंचायत में ही होगा। मुझे पंचायत पर पूरा भरोसा है। इस जमीन को मैंने अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाया है, मैं कोई हर्जाना नहीं दूंगा। उस रात चंपक लाल को नींद नहीं आई। वह मन ही मन राम सेवक से जल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में डर था कि वो गलत कर रहा है। लेकिन गुस्से के कारण उसका दिमाग कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उधर राम सेवक भी रात भर करवट बदलता रहा। उसे डर सता रहा था कि कहीं उसकी मेहनत बेकार ना हो जाए। दूसरे दिन सुबह सुबह ही पंचायत बुला ली गई। गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए। राम सेवक ने गांव वालों को जमीन के कागज दिखाए, जिसमें जमीन और कुआं राम सेवक को बेचे जाने की बात थी। तभी चंपक लाल चिल्लाते हुए बोला, देखा, सिर्फ जमीन और कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है। वहां खड़ा नंदू, जो कि राम सेवक से चिढ़ता था, बोला, मुझे तो चंपक लाल की बात ठीक लग रही है। जब उसने पानी बेचा ही नहीं था तो राम सेवक उस पानी को कैसे उपयोग कर सकता है। ये सब सुनकर गांव वाले भी सोच में पड़ गए। ये देख राम सेवक घबरा गया और सरपंच जी से न्याय की गुहार लगाने लगा।
सरपंच जी बोले, इस समस्या का हल तो अब सिर्फ मास्टर जी ही निकाल पाएंगे, क्योंकि वही सबसे ज्यादा अनुभवी और समझदार हैं। सभी लोग मास्टर जी के पास पहुंच गए। सारा मामला जानने के बाद मास्टर जी बोले, पहले मैं वो जमीन और कुआं देखना चाहता हूँ। सभी लोग खेत की ओर चल दिए। खेत पर पहुंचकर मास्टर जी ने देखा कि फसल लहरा रही थी और कुएं के पानी का उपयोग खेत की सिंचाई के लिए किया गया था। थोड़ा सोचने के बाद मास्टर जी चंपकलाल से बोले, चंपकलाल, तुम सही कह रहे थे कि पानी तुम्हारा है तो हर्जाना तो देना ही होगा। सारे लोग सकते में आ गए कि ये क्या हो गया। राम सेवक की आंखों में आंसू आ गए। उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। तभी मास्टर जी बोले, चंपकलाल, अब ये बताओ, जब जमीन तुमने बेच दी और कुआं भी बेच दिया, तो तुम्हारा पानी राम सेवक के कुएं में क्या कर रहा है? या तो तुम अपना पानी कुएं से निकाल लो, या फिर इस पानी को कुएं में रखने का हर्जाना दो। यह सुन सब हक्के बक्के रह गए और चंपकलाल के तो होश ही उड़ गए। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। वो तुरंत बोला, नहीं नहीं, जिसका कुआं है पानी भी उसका ही होगा। और उसने राम सेवक से माफी मांगी और राम सेवक ने उसे माफ कर दिया। दादाजी बोले, देखा बच्चों, चंपकलाल के मन में एक ऐसा विचार आया जिससे वो भटक गया और समझ नहीं पाया कि क्या सही है और क्या गलत। तभी बेनी पूछता है कि दादाजी, क्या आप चंपकलाल को जानते थे? दादाजी बोले, बिल्कुल जानता था, क्योंकि चंपकलाल कोई और नहीं, मैं ही था। सारे बच्चे चौंक गए। दादाजी बोले, मैंने गलती की थी तो उस गलती को स्वीकार भी किया था। अब जब भी मेरे मन में कोई ऐसा विचार आता है तो मैं सोच समझकर सही रास्ता चुनता हूँ। और तुम लोगों को एक बात बताऊं, राम सेवक और मैं अब अच्छे दोस्त हैं। तभी टोनी बोला, दादाजी, मेरे मन में भी एक गलत विचार आ गया था और मैं भी रास्ता भटक गया था। मुझे तो चॉकलेट पहले ही मिल गई थी। ये सुनते ही दादाजी और सारे बच्चे हंसने लगे। सबको हंसता हुआ देखकर टोनी भी हंसने लगा और बोला, दादाजी, अब जब भी मेरे मन में कोई गलत विचार आएगा तो मैं भी सोच समझकर सही रास्ता चुनूंगा। सारे बच्चे ताली बजाने लगे और दादाजी ने टोनी को गले से लगा लिया। हे, तुम बताओ, इस स्टोरी का हीरो कौन था? आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएं और मैं अपना आंसर आपको नेक्स्ट स्टोरी में दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।